हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 2022 जून शिफ्ट के पीवाई को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट। अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज स्मॉल q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स। तो वही मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स की कंडीशन है, पहले आपको फोर्स निकालना है, फिर मैक्सिमम की कंडीशन लगानी है और इसका आंसर आप रट लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का जो हम आंसर सॉल्व करेंगे उसको आप रट लेंगे, क्योंकि ये बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन बना के पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यहाँ पर एक चार्ज Q है और इससे d डिस्टेंस दूर एक चार्ज Q है, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q रखा गया है, ठीक है। इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए x की वैल्यू d की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन आपके d की फॉर्म में ही है, तो x की वैल्यू निकालना है आपको। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये टोटल डिस्टेंस दी है तो ये वाली डिस्टेंस d/2 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगी। बेटा मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो ये q और ये q दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये q और ये q दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बेटा ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस x है, तो इसको मैं मान के चलता हूँ r। ये d/2 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये वाला फोर्स भी आपका F ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ R की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये तो हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू लगा सकते हैं। ये x है, ये d/2 है, ये r है, ये 90 डिग्री होता है, तो आपका ये हो जाएगा आपका √x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, यानी d² डिवाइड बाई 4। एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस d² डिवाइड बाई 4। तो बेटा वो रूट के अंदर है, उसको रूट के बाहर निकालते हैं अपन, तो ये आ जाएगा आपका 2। सिंपली बात है। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपके फोर्स x और y एक्सिस के अलावा कहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये आप लिख लीजिए, और आपको पता ही है, सिंपल ही बात है, आपके ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही फोर्स आपके ना x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है, तो इसके आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। कंपोनेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप cos थीटा का वैल्यू वापस इसी ट्रायंगल से निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो भैया इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर मैं इसको कर लेता हूँ और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, तो r और d/2 के बीच का एंगल थीटा है, तो r और d/2 के एंगल का ये भी क्या होगा, थीटा ही होने वाला है। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको एक लाइन काटेगी तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और एज इट इज ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। थीटा जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ होता है उसका कंपोनेंट बनता है f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बनता है f sin थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी a वाला कंपोनेंट बनेगा आपका f cos थीटा और इधर बनेगा आपका f sin थीटा। ये दोनों f cos थीटा एक दूसरे को काट देंगे और आपका ऊपर दोनों f sin थीटा जुड़ जाएंगे, f नेट हो जाएगा आपका 2f sin थीटा। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब इंटीग्रेशन करते हैं और कब एक साथ जोड़ देते हैं, कि सर ने आपने यहाँ 2f sin थीटा लिख दिया, क्यों आपने इंटीग्रेशन f sin थीटा क्यों नहीं लिखा। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास जो नंबर ऑफ चार्ज जो हैं जिनकी वजह से फोर्स बन रहे हैं अगर वो फिक्स है तो एज इट इज जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर इन्फिनिटी चार्ज होते तो फिर इंटीग्रेशन होता। क्लियर है। चलिए भाई सारी वैल्यू रख देते हैं अपन। 2f की वैल्यू क्या है, k q डिवाइड बाई r² बेटा इसको लिखेंगे हम, तो r² इसको लिखेंगे तो ये 2 का जो स्क्वायर होगा 4, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी 4x² प्लस d² ये यहाँ नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। उधर बचता है साइन थीटा, तो मैंने अभी तो ये कहा साइन थीटा की वैल्यू हम वापस रखेंगे, जो चीज़ें हम खुद से मानते हैं ना उनकी वैल्यू हमें वापस इसके अंदर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, ये पहले बता चुका हूँ ना मैं आपको, पप्पू बॉर्नवीटा पिएगा, हाँ हाँ भैया। तो ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बेटा ये अगर थीटा है, ये थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी x डिवाइड बाई r। तो r को भैया फिर से रख दो। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको एक ही चीज़ समझा देता हूँ, वैसे आपको क्लास में समझाया होगा। इसको हमने क्या रखा था, r² और इसको हम क्या लिखेंगे, r। तो ये टोटल मिला कितना हो जाएगा, r³ 2kqx डिवाइड बाई r³। अब इसका क्यूब कर लेते हैं अपन, समझो बात को।
अगर मैं इसका क्यूब करूँगा, इसको मैं चाहूँ तो 4x² प्लस d², इसको भी भैया 4 ही कर लेते हैं रूट के अंदर ले जाके, है ना, वो गलती हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेते हैं, सबको मौका मिलता है सुधारने का। इसको मैं चाहूँ तो इसका पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, रूट घटा के। अब इसका भी क्या करेंगे हम, क्यूब लगाएंगे, इसका भी क्या करेंगे हम, क्यूब लगाएंगे, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, इसको क्या करेंगे अपन, इस पूरे को तो आप 3/2 ही लिखेंगे, है ना, जो ये आपका 2k⁴x ये जो टर्म है इसका तो आप पावर 3/2 लिखेंगे, 4x² प्लस d² का पावर 3/2 ही लिखेंगे। ये 4 का पावर 3/2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब 4 का पावर 3/2 क्या होता है, समझो बात को, 4 का पावर 3/2, इस 4 को मैं 2 का पावर 2 और इसका 3/2 लिख सकता हूँ, ये 2 से 2 कट गया तो 2 का पावर 3 कितना हो गया आपका 8, तो ये 8 जो है आपका यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना बात को। ये कैसे सॉल्व किया, ठीक है, छोटा मोटा मैथ्स है। नेट फोर्स हो जाएगा आपका 16k⁴x डिवाइड बाई 4x² प्लस d² का पावर 3/2। ये तो आया है हमारा नेट फोर्स, ये आया है हमारा नेट फोर्स। अभी हमने मैक्सिमम फोर्स नहीं निकाला, कंडीशन नहीं डाली। अब मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन कैसे डालते हैं बेटा आपका, उसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में ये वेरी हो रहा है। अब यहाँ पर पूरे फोर्स के वैल्यू में देख लो किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ये भी क्यू कांस्टेंट है, 16 भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, अकेला क्या बचा एक्स। अगर मैं एक्स को नीचे करता हूँ या ऊपर करता हूँ तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, यानी यहाँ पर ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, सिंपल सी बात है। चलिए अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये कुछ चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं भाई। तो डिफ्रेंशिएट का पहला चीज़ dy/dx, पहले पूरे टर्म को यहाँ रख देते हैं, 16k⁴x डिवाइड बाई 4x² प्लस d² का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएशन के अंदर से या इंटीग्रेशन के अंदर से सारी कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती है, तो 16k⁴ सब चीज़ें बाहर आ जाएगी, 16k⁴, और ये सारी कांस्टेंट चीज़ें 0 के नीचे चली जाएगी। 0 के नीचे जाते ही ये सब कुछ क्या हो गया आपका 0, यानी इसको यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस x को आप यहाँ बीच में रख दो। अब ऊपर भी x है, नीचे भी x है, यानी ऊपर का क्वांटिटी भी वेरिएबल है, नीचे का क्वांटिटी भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u/v वाला। तो u/v का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइड बाई v², यही होता है ना। और नीचे v² लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। आपको v du/dx माइनस u dv/dx लिख दो, तो ये ऊपर वाला टर्म माना जाएगा u, नीचे वाला टर्म माना जाएगा v। तो पहले v को एज इट इज लिख दो, 4x² प्लस d² का पावर 3/2। अब u का डिफ्रेंशिएट करो, तो u तो x है, x का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट 1 ही होता है, माइनस u, इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो बेटा पावर आगे आ जाएगी 3/2, पावर आगे आ जाएगी, और इसका एक पावर कम हो जाएगा 4x² प्लस d²। तो 3/2 डेढ़ में से एक गया तो हाफ, क्या खत्म हो गया क्या, नहीं, 4x² अभी भी वेरिएबल है, उसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो 4 तो आगे रहेगा, x² का 2x, यानी हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू किसके बराबर करना है हमें, 0 के बराबर। तो 2 से 8 चला जाएगा आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस d², इसका पावर 3/2 माइनस x और x मल्टीप्लाई हो गया, x² हो गया, तो ये हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा आपका 12x² 4x² प्लस d² का पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। नीचे v² मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो 0 और मल्टीप्लाई होकर 0 ही होने वाला था। इस पूरे टर्म को उधर लेके चली जाइए, बस सॉल्व होने ही वाला है, ठीक है, इस तक आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 4x² प्लस d² का पावर 3/2 इज इक्वल टू 12x² 4x² प्लस d² का पावर 1/2। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम दिख रहा है, इस टर्म को मैं यहाँ नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं इस टर्म को यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस d² का पावर 1/2। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3/2 में से 1/2 गया तो 1.5 में से आधा गया तो 1 बचेगा, यानी समझो बात को,
1.5 में से आधा गया तो 1 बचेगा, यानी मैं सिर्फ इसको ये बाकी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4x² उधर गया तो d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8x²। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x² कितना हो गया आपका d² डिवाइड बाई 8, तो x कितना हो जाएगा d डिवाइड बाई 2√2, d डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी d डिवाइड बाई 2√2। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू d डिवाइड बाई 2√2 रखोगे तो ही आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा, आपसे आगे जाने के बाद मैंने रटने को क्यों बोला ये, इसीलिए इसके पहले भी बाद में भी क्वेश्चन आया है। आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा आप, ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये जो आपका फॉर्मूला बना है, इसमें आप x की जगह क्या डाल दें d डिवाइड बाई 2√2। तो आने वाले फ्यूचर में ये क्वेश्चन आपके लिए नया बन सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा आपका 16kQ, x की जगह डालेंगे हम d डिवाइड बाई 2√2 और 4x² की जगह तो बेटा d² डिवाइड बाई 80 डाल देंगे सीधा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस d² और इसका पावर कितना करेंगे भैया 3/2, दिख रहा है ना। वैसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से 8 गया 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया और ये हो जाएगा 16kQD डिवाइड बाई अच्छा सॉरी यहाँ पर इसका पावर 3/2 है भाई, भूल गया था कोई दिक्कत नहीं। 4 से 8 गया 2 बचेगा यहाँ पर, है ना, 2 बचेगा। तो d² डिवाइड बाई 2 प्लस d² कितना हो गया ये 3d² डिवाइड बाई 2, इसका पावर कितना 3/2 और यहाँ पर क्या आ गया आपका 2√2। तो 2 से 16 काट देते हैं ना सीधा 8 बार, तो ये 2 हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8। इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसका रूट मारते हैं फिर क्यूब करते हैं। पहले इसका रूट मारेंगे तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू d, और फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 और d³। तो ये हो जाएगा 8kQD डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया, और √3 डिवाइड बाई √2, तो ये √2 ऊपर चला गया और नीचे d³, सिंपल। और एक √2 और है भाई यहाँ पर ये वाला, तो √2 से √2 ख़त्म हो गया और d से ये d² हो जाएगा। और क्या बचा, बस यही है, और क्या 8 2 16, 16kQQ डिवाइड बाई 3√3 d²। आई थिंक यही आपका मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी। मगर ये नहीं रटना है आपको, आपको रटना क्या है कि भैया अगर ऐसी कंडीशन आती है, दो सेम चार्ज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने पर होगा d डिवाइड बाई 2√2 पर। ठीक है।